बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम लोग शुरू करेंगे। किसी ने नीचे किया है क्या? हम लोग यूनिट नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 7 जो है वो आपको पेपर में 100% कन्फर्म है, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग का क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पहला शॉर्ट कहाँ से मिलेगा? 7.1 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेकर 13 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 100% कन्फर्म है, इससे एक शॉर्ट मिलेगा आपको। दूसरा शॉर्ट एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इससे एक शॉर्ट मिलेगा। और एक लॉन्ग जो मिलेगा ये 1 सी का मतलब है लॉन्ग, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 या 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो अब हम लोग इस पर वर्क करेंगे। तो सर ये है शॉर्ट का एक क्वेश्चन है, ये सब लॉन्ग का ही तो है। शॉर्ट मैंने कहाँ लिखा कि इसमें शॉर्ट बनेंगे? ये जो इंफॉर्मेशन है 1 सी यानी एक लॉन्ग का क्वेश्चन, ये पहला शॉर्ट का क्वेश्चन सेक्शन बी का, एक सेक्शन बी का क्वेश्चन, दूसरा सेक्शन बी का क्वेश्चन, पहला सेक्शन सी का क्वेश्चन। तो सी का सवाल यहाँ से बनेगा, बी का एक यहाँ से, एक यहाँ से। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन नंबर, तो ये कौन सा है? बुक नहीं, हाँ ये तो नहीं नहीं, एक 2 है, एक 3 है, एक 2 है, एक 3 है, सेक्शन सी वाला 3 है, सेक्शन सी वाला 3 है, ये 3 है। सही है, सही है। अच्छा अब सुनोगे, ये है बहुत आसान, पूरा चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट और प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथ तो आपको पता है बगैर प्रैक्टिस के तो आती ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जो पहला सवाल हम लोग करने जाएंगे, अभी यहाँ से शुरू करेंगे। ये 1 से लेके 13, 1 से लेकर 13 सबका पैटर्न एक ही है, पैटर्न एक है यानी मेथड एक है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना सीखोगे। ठीक, तो 7.1 ओपन करो, ओपन कीजिएगा। यूनिट 7 और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1। इसमें फिलहाल मैं सवाल कॉपी कर रहा हूं, आप लोग बुक खोलिएगा। 1 + 3 + 5 प्लस 2n - 1, 2n - 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिएगा सवाल क्या है। सवाल ये है कि हम इस तरह का एक एक्सप्रेशन दे देंगे, ठीक है, और हम आपसे कहेंगे कि एक मेथड है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन। और कहेंगे जो इक्वेशन हमने आपको दी है, मैथमेटिकल इंडक्शंस के रूल को फॉलो करते हुए इसको प्रूफ करके दो, इसको प्रूफ करके दो। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से जब आप किसी को प्रूफ करते हो तो इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उनके जरिए आप प्रूफ करते हो। अच्छा, एग्जाम में जिस तरीके से आप इसको करोगे वो बिल्कुल वो वाला फॉर्मेट हम इसको फॉलो करेंगे और फिर दूसरे क्वेश्चन से हम सिर्फ प्रूफ किया करेंगे। ठीक है, ताकि लिखने लिखने का टाइम कम से कम जाया हो। देखोगे सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये तो आपको पता है कि जब क्वेश्चन गिवन होता है तो सबसे पहले आप गिवन की चीजें लिखते हो। क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन है तो आप ये इक्वेशन लिखोगे,
फिर नीचे एक लाइन लिखोगे, वी हैव टू प्रूव गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी हर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ होता है, कुछ पूछा जाता है, वो आप फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे लाजमन। उसके बाद आपको प्रूफ करना है, तो आपने हेडिंग डाल दी प्रूफ की। अब देखोगे करना क्या है। सबसे पहला काम, पहला स्टेप, जो एक्सप्रेशन गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है, उसके राइट हैंड पे जो कुछ है, स्टेप को मेमोराइज करोगे। सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, एक दफा स्टेप आ गया ना, तो इस तरह के 10 सवाल खुद से सॉल्व कर सकते हो। जो इक्वेशन गिवन है उसका राइट हैंड में जो कुछ भी लिखा हुआ है, आप उसको सपोज करोगे। आप कहोगे लेट पावर ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी पावर, इसको पढ़ते हैं पावर ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या बोला, इक्वल के राइट हैंड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, आप उसको किसके बराबर ले लोगे, पावर ऑफ n के, पावर ऑफ n के। और उसके बाद n की वैल्यू 1 लोगे, और जहां जहां n है ना, वहां 1 पुट कर दीजिएगा। तो ये हो गया पावर 1, ये 1 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा राइट हैंड को, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। अब जब सॉल्व कर लोगे, यानी सिंप्लीफाई होने के बाद जब रिजल्ट आएगा, तो वो जो इक्वेशन गिवन है, ये रिजल्ट, इसका पहला टर्म आना चाहिए। ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो कौन सा आना चाहिए, पहला टर्म आना चाहिए। अगर पहला टर्म आ जाए तो आप एक लाइन लिखोगे, पावर ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, hence given proposition is true for n equal to 1। पहला स्टेप खत्म। अच्छा, ये लाइनें, ये जो पहला सवाल है, ये बिल्कुल एग्जाम में जैसे करोगे वैसे बता रहा हूं। हर क्वेश्चन में फिर मैं ये लाइनें नहीं लिखूंगा, हर क्वेश्चन में ये लाइन फिक्स होगी, फिर हर लाइन में हम सिर्फ ये वेरीफाई करेंगे हर क्वेश्चन में। इतना करने के बाद पहला स्टेप खत्म। मैंने क्या बताया, पहला स्टेप मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जो भी इक्वेशन गिवन है, राइट हैंड पे जो कुछ लिखा हुआ है, राइट हैंड पर, उसको आप पावर ऑफ n लोगे, और n की जगह क्या लिखोगे, 1 लोगे। फिर जहां जहां n है वहां 1 लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे राइट हैंड को। सॉल्व होने के बाद इसका पहला टर्म आना चाहिए। जब पहला टर्म आ जाए तो इसका मतलब पहला स्टेप प्रूव हो गया, और उसके बाद ये लाइन लिखोगे, ये लाइन फिक्स है। क्लियर। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आप सपोज करोगे, लेट गिवन प्रोपोजिशन is true for n is equal to k। ये भी फिक्स लाइन है। गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और फिर ये करोगे कि जो प्रोपोजिशन ये गिवन है, जहां जहां n है वहां k पुट कर दोगे, जहां जहां n है वहां क्या पुट कर दोगे, k। ये आपने पुट किया। नाउ 1 + 3 + 5 + 2k - 1 इक्वल टू k स्क्वायर। सही है, सही है। दूसरा स्टेप खत्म हो गया। तो पहले और दूसरे स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं, बहुत आसान है। अब तीसरा स्टेप और आखिरी स्टेप, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तीसरा स्टेप क्या है, नाउ अब सुनिए गौर से। इक्वल के लेफ्ट हैंड पर डॉटेड लाइन के बाद एंड में जो लिखा हुआ है, ये
इक्वल के लेफ्ट हैंड पर डॉटेड लाइन के बाद जो एंड में वैल्यू लिखी हुई है ये इसको आप लीजिएगा 2n-1, कुछ भी नहीं डालना है, जैसे है वैसे लिख दीजिएगा। ब्रैकेट है तो डालना है तो डाल दो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि और तो यहाँ कुछ है नहीं। फिर n की जगह लिखिएगा k+1। n की जगह क्या लिखेंगे? n की जगह k+1 और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो ब्रैकेट ओपन किया, 2k+2 -1 तो 2k+1। सिंप्लीफाई होने के बाद जो भी रिजल्ट आए, इस रिजल्ट को इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कीजिएगा। जो भी आए रिजल्ट उसको दोनों तरफ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मैंने लिखा एडिंग 2k+1 ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन प्रोपोजिशन। ये देखिएगा 1+3+5, ये डॉटेड लाइन प्लस ये, बल्कि आप इसमें नहीं, आप इसको नाम दे दीजिए, डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए और आसानी होगी। ये डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए 2k ऑन बोथ साइड, 2 इक्वेशन 1 लिख दीजिए, 2 इक्वेशन 1 क्या है? प्लस 2k-1, ये ऐड किया 2k+1 इक्वल टू, राइट हैंड पे क्या है? k², ये ऐड किया 2k+1। यहां तक क्लियर है? देख लो। उसके बाद दोनों तरफ जो इक्वेशन 1 है, जहां पे k लिखा था आपने, इसके दोनों तरफ ऐड करना है। ये देखो, यहां तक पहले एज इट इज कॉपी किया, फिर ये ऐड किया, फिर ये कॉपी किया, ये ऐड किया, फिर एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसी में करें। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब जब ऐड कर लो, इधर ऐड कर लो, तो अब लेफ्ट हैंड पर साइड का कोई काम नहीं है, अब सिर्फ राइट हैंड को सॉल्व करोगे। इस तरह सॉल्व करोगे कि गिवन प्रोपोजिशन का राइट हैंड आपको मिल जाए। फिर सुनना, राइट हैंड को आप सॉल्व करेंगे इस तरह कि गिवन इक्वेशन का क्या मिल जाए? राइट हैंड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां तो k है, यहां तो n है, तो n कैसे मिलेगा? तो n का मतलब k+1 है, n का मतलब k+1, यानी आप अज्यूम करोगे कि यहां पर जो k+1 है वो n है। n बराबर है k+1 समझो, यानी यहां पर जो k+1 है वो n को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अच्छा, अब इसकी ना मैं एक टेक्निक भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में बच्चे अगर फंसेंगे तो यहीं फंसेंगे और कहीं नहीं फंसेंगे। नहीं, यहां तो दूसरा स्टेप तो यही था कि गिवन प्रोपोजिशन में n की जगह बस k रख देना है, दूसरा स्टेप खत्म हो गया। फिर तीसरे स्टेप में मैंने कहा कि ये वैल्यू लेनी है, n की जगह k+1 रखना है, सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को दोनों तरफ, इक्वेशन 1 के दोनों तरफ ऐड करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद राइट हैंड को सॉल्व करना है। राइट हैंड को सॉल्व इस तरह करना है कि गिवन इक्वेशन का राइट हैंड आ जाए। गिवन इक्वेशन में राइट हैंड n की जगह, n रिप्रेजेंट कर रहा है k+1 को, यानी ऐसे देखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो ब्रैकेट खोल दिया 2k+1, फिर देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर, ये 1 का भी स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, नीचे यहां पर 2ab,
2ab, तो देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क है? तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था कि n का मतलब k प्लस 1 है, तो जहां k प्लस 1 दिखे वहां पर बार लगा दो। ये बार n को रिप्रेजेंट करेगा, तो बार का मतलब है n, तो ये हो गया n स्क्वायर। ये देखो n स्क्वायर, जब ये आ जाए तो समझ लेना कि ये प्रूव हो गया। अब नीचे 2-3 लाइनें लिखेंगे वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा और समझिएगा। स्टूडेंट जो है ना, यहां तक ऐड करने तक तो बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद ये जो सॉल्व करके ये लाना होता है, यानी ये लाना होता है n की जगह k प्लस 1। बच्चे यहाँ पे थोड़े से मुश्किल में फंस सकते हैं, तो उसकी एक आसान सी ट्रिक है, गौर से सुनना। फर्स्ट करो मैंने इन सबको मिटा दिया, अज्यूम, बल्कि ये जितना सिंप्लीफाई आपसे हो रहा उतना आप कर दो, जितना आपसे हो रहा इतना कर दो। ब्रैकेट तो खोल ही सकते हो, ब्रैकेट खोल दिया है, ठीक है। अब और से देखना, ये लाना है ना आपको, और n की जगह क्या होना चाहिए? तो नीचे, इसी के नीचे पेंसिल से ये लिखना, n की जगह k प्लस 1 लिखना, सॉल्व करना। k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ गया। ये जब सॉल्व करो तो ये, यानी जो आप सॉल्व करके लाओ रिजल्ट, ये और ये मैच हो जाए, ये और ये देखो हो गया मैच। जब ये मैच हो जाए ना, तो यहां से देखकर इधर रिवर्स में लिख दो, इधर से देखकर इधर रिवर्स में लिख दो। ये तो लिखा हुआ है, ये लिखना है प्लस 2k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहां से देख के लिखो। फिर इसके बाद ये वाला स्टेप है, ये लिख दो, देखो खुद ब खुद आ गया, और इसके ऊपर बार लगा दिया। खैर ये तो एक्सप्रेशन भी बहुत आसान था, तो ये टेक्निक भी थोड़ा सा जहन पे रखना पड़ेगा कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं रूल क्या है। स्टेप नंबर 1, जो इक्वेशन गिवन है उसका राइट हैंड को पावर ऑफ n के बराबर सपोज करोगे, कर लिया। फिर n की जगह 1, जहां जहां n है वहां पुट करोगे, सॉल्व करोगे। ये पहला टर्म आना चाहिए, पहला टर्म आ गया, पहला स्टेप प्रूव हो गया। ये जो लाइन लिखोगे ये फॉर्मेलिटीज के लिए। दूसरा स्टेप क्या है? n को किसके बराबर लेंगे? k के, और जहां जहां n है वहां क्या पुट कर देंगे? जहां जहां n है वहां क्या पुट करेंगे? k, ये k पुट किया, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। दूसरा स्टेप खत्म हो गया है। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है? गिवन इक्वेशंस के इक्वल के लेफ्ट हैंड पे जो कुछ लिखा हुआ है ये लेंगे। n की जगह क्या लिखेंगे? k प्लस 1, सॉल्व करेंगे। जो रिजल्ट आए इस रिजल्ट को इक्वेशन 1 के दोनों तरफ ऐड करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे। ये ऐड किया, उसके बाद राइट हैंड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड को इस तरह सॉल्व करेंगे कि गिवन प्रोपोजिशंस का राइट हैंड मिल जाए, और n का मतलब होगा k प्लस 1। तो इसकी एक टेक्निक मैंने ये बताई कि पहले सिंप्लीफाई करना, जहां तक सिंप्लीफाई हो जाए, कॉमन ओमन निकालना जहां तक हो जाए। उसके बाद क्या करना, ये जो राइट हैंड है ये लाना है ना, तो ये लेना कहीं रफ पे, n की जगह k प्लस 1 रखना, सॉल्व करना, वहां तक सॉल्व करना जहां तक आपका ये रिजल्ट ना आ जाए। जैसे ही रिजल्ट आ जाए रिवर्स में इसको लिख दो, खुद ब खुद आ जाएगा, अगर फंसो तो। वरना तो आप सिंपल इसको सॉल्व करोगे, ये आना चाहिए। अच्छा, जब ये आ जाए तो अब कुछ लाइनें आपको फॉर्मेलिटीज के तौर पे लिखनी पड़ेंगी, वो देखो क्या है। जब ये आ जाए तो आप लिखोगे hence given proposition
इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। यानी गिवन प्रोपोजिशन ट्रू है किसके लिए? k प्लस वन के लिए। यानी यहाँ पे k प्लस वन वो n है। नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे, यहीं पे छोड़ेंगे ऐसे ही। ये लिखने के बाद फिर कुछ लिखना है। हेंस गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। यानी अब तीनों स्टेप को लिख रहे हैं। गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। गिवन प्रोपोजिशन is true for n is equal to k plus 1. Hence, given proposition is true by using mathematical induction. लाजमन लिखेंगे, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन का जो रूल है उसको फॉलो करके ये प्रूफ कर रहे हैं। तो ये उसके प्रोसीजर्स हैं, मेथड है, इसके बगैर नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। एक मिनट, वो भी पूछते हैं इधर। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये मेथड आपको बिल्कुल करने हैं। अच्छा, अब जब हम लोग क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे या यहाँ करेंगे, तो ये सब मैं अब नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ही है, ये तो हर क्वेश्चन में लिखना ही है। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे इसकी और ये, यानी जो प्रूफ करने वाला काम है, लिखने वाला काम हर क्वेश्चन में हम लोग नहीं लिखेंगे। पर ये बता दूं कि अगर इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है।